परोपकारार्थम इदम जीवनम योगमयम कुरु एतदर्थम, या परोपकारार्थम इदम शरीरम योगमयम कुरु एतदर्थम। तीन प्रकार के लोग होते हैं जो अपनी इस दुनिया के लिए अपनी भूमिका को दर्शाते हैं। पहले प्रकार के वे लोग हैं जो दुनिया से लेते तो बहुत हैं लेकिन देते कम हैं, इनको असुर कहा जा सकता है। दूसरे प्रकार के वे लोग हैं जो दुनिया से जितना लेते हैं उतना दे देते हैं, ये हम जैसे सामान्य जन हैं। और तीसरे प्रकार के वे लोग हैं जो दुनिया से लेते तो बहुत कम है लेकिन देते जाता है। तो परोपकार उसी को कहते हैं जो दूसरों को दिया जाता है। यह शरीर हमको परोपकार के लिए, दूसरों को देने के लिए प्रदान किया गया है, इसलिए हम इसको योगमय बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। आज का संकल्प मंत्र है, सब दोहरा लेंगे। यम नियम जीवन में पालें, नित्य हो आसन प्राणायाम, इंद्रिय जय लय ध्यान धारणा, सेवा संयम श्रम निष्काम, समचित होवे भोजन पानी, हवा प्रकाश निद्रा व्यायाम, आरोग्य विजय तनाव प्रबंधन, दीर्घायु सद्गति परिणाम। हम में से प्रत्येक व्यक्ति चाहता है कि हमें आरोग्य प्राप्त हो, हम स्वस्थ रहें, हम फिट रहें, हमको अपने कामों में सफलता मिले, विजय मिले, और हम तनाव से मुक्त रहें, उसका प्रबंधन करते रहें और लंबे जिएं, दीर्घायु तक इस धरा पर रहें, और जब हम मरें तो बिना पीड़ा के सद्गति हमको मिले। ये ऐसा सब चाहते हैं। तो ऐसा चाहने के लिए हमको ना पैसा काम आएगा, ना किसी की जुगाड़ काम आएगी, ना कोई शॉर्टकट चलेगा। हमको खुद ही कुछ करना होगा। क्या करना होगा कि हमको अपना भोजन समुचित रखना होगा, पानी समुचित रखना होगा, हवा को समुचित लेना होगा, प्रकाश को समुचित रखना होगा, पूरी निद्रा लेनी होगी और शरीर से व्यायाम भी करना होगा। तो ये संकल्प हम इस बात को ध्यान में रखकर कर रहे हैं कि इस काम के लिए क्या है, यम है, नियम है, अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह यम है, सोच संतोष स्वाध्याय तप और ईश्वर प्रणिधान नियम है। ये बहुत सरल हैं, हम इसमें आगे चर्चा करेंगे। इनको हमको जीवन में इनका पालन करना है यथासंभव। और नित्य हमको कुछ आसन करना है, कुछ प्राणायाम करना है। आसन गतिज भी हो सकते हैं और स्थितिज भी हो सकते हैं, स्टेशनरी भी हो सकते हैं और डायनामिक भी हो सकते हैं। और प्राणायाम करना है और इनके माध्यम से हमको प्रत्याहार की तरफ जाना है, इंद्रियों को पर विजय प्राप्त करने की तरफ को जाना है। और जब हम इंद्रियों पर विजय प्राप्त करते हुए आगे बढ़ेंगे तो हमारी धारणा, ध्यान और लय समाधि इस दिशा में आगे बढ़ेंगे और इससे हम समाज की बहुत अच्छी सेवा कर सकेंगे, अपने आप को संयमित रख सकेंगे और जो भी काम करेंगे निष्काम भाव से अनासक्ति पूर्वक कर सकेंगे। तो ये हमारे संकल्प मंत्र का अर्थ हो गया। अब हम करते हैं आज के योगाभ्यास, जीवन तत्व साधन के योगाभ्यास। परम पूज्य महाप्रभु रामलाल जी महाराज को प्रणाम। झांसी में स्थित विजयश्री महाराज को गुरुदेव को प्रणाम। सवाई आश्रम में स्थित दासलाल जी महाराज को प्रणाम।
चंद्रमोहन जी महाराज को प्रणाम करते हुए हम आज का योगाभ्यास प्रारंभ करते हैं। पहला अभ्यास है सर्वोत्थान अभ्यास। अपने स्थान पर लेट जाएंगे। श्वास को गहरी छोड़ेंगे, गहरी लेंगे। अब इस अभ्यास में हम अपने शरीर को खींचेंगे और दबाएंगे, कंप्रेस भी करेंगे और एक्सपांड भी करेंगे। इससे हमारे जोड़ों के, हमारे मेरुदंड के, हमारे न्यूरोलॉजिकल सिस्टम के, हमारे ब्लड सर्कुलेटिंग सिस्टम के जो अवरोध हैं उनको हम दूर करेंगे। हाथों को इस तरह से लॉक कर लिया, अपने वक्ष पर रख लिया या नाभि पर रख लिया और श्वास को भरते हुए हाथों को पीछे ले गए। हाथों को हाथों की तरफ खींच रहे हैं जैसे कोई दूसरा हमारे हाथ पकड़ के खींच रहा हो। पैरों को पैरों की तरफ खींच रहे हैं जैसे कोई हमारी अंगुलियों को पकड़ करके तान रहा हो। उन दोनों के बीच में हम अपने शरीर को तान रहे हैं, श्वास को अधिकतम भरने की कोशिश कर रहे हैं और इस स्थिति में शरीर को खींच रहे हैं आंतरिक कुंभक के साथ। अगर हम बीच में सांस ले लेते हैं तो फिर से सांस को भर के फिर खींचें। अनुभव करें अपने मेरुदंड के 32 जोड़ों को, अनुभव करें अपने कंधे को, अपनी कोहनी को, अपने घुटनों को, अपने टखने को, क्या उसमें अनुभूति हो रही है, किस तरह से खिंचाव हो रहा है। और धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए वापस आएंगे। और वापस आने के बाद में शरीर को ऐसा करेंगे जैसे कोई सिर से दबा रहा हो, पैर से दबा रहा हो। जो पंजे आगे की तरफ थे वो अब हमारी तरफ को हो गए हैं। हाथ पैरों की तरफ को ताकत लगा रहे हैं। श्वास को खाली करके जितना संभव हो अपने शरीर को दबाएंगे, कंप्रेस करेंगे। ये एक अभ्यास हुआ। इसका दूसरा अभ्यास, श्वास भरते हुए एक बार पुनः पीछे की ओर खींच कर रखें। पहले हम जितनी लंबाई के थे इसमें अब थोड़ी लंबाई की वृद्धि और हो गई है, ये अनुभूति करें। हमारे बोन्स में फास्फोरस कैल्शियम प्रविष्ट हो रहा है, बोन डेंसिटी बढ़ा रहे हैं, अपनी लंबाई भी बढ़ा रहे हैं। धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए वापस, और पुनः अपने शरीर को दबाने की अनुभूति। कंधे पैरों की तरफ को दब रहे हैं, पैर कंधों की तरफ को दब रहे हैं जैसे हमारे मेरुदंड को कोई कंप्रेस कर रहा है। एक बार और अंतिम बार फिर से सांस भरते हुए पीछे, खींच कर रखेंगे। फिर से कुछ हमारी लंबाई में वृद्धि हो रही है, ऐसी अनुभूति। हमारा शरीर रबर की तरह ही है, इसको जितना खींचते हैं उतना बढ़ता है, जितना दबाते हैं उतना दबता है। और ये जो फ्लेक्सिबिलिटी है जिसकी जितनी अच्छी होगी वो उतना स्वस्थ होगा। श्वास बाहर करते हुए एक बार पुनः दबाएंगे। अच्छी तरह से दबा लिया और श्वास भरते हुए शरीर को शिथिल कर लिया। पैर थोड़े से फैला लिए, हथेलियां आसमान की तरफ कर लें और शरीर को शिथिल कर लिया। शरीर में हमने जो अभी श्रम किया
उसको हम रिलैक्स के माध्यम से पचा रहे हैं। हम जो व्यायाम करते हैं, जो श्रम करते हैं, उसमें हमारी शक्ति खर्च होती है, कुछ मसल्स टूटते हैं, और जब हम विश्राम करते हैं तो टूटे हुए मसल्स की रिपेयरिंग होती है। इसलिए हमको नींद लेना बहुत आवश्यक है, ताकि हमारे दिन के गतिविधियों में हमारी कोशिकाओं में जो टूट फूट हुई है, टिश्यूज़ में जो टूट फूट हुई है, उसको हम हील कर सकें। श्वास गहरी छोड़ रहे हैं, गहरी ले रहे हैं। अगले अभ्यास के लिए तैयार हो जाएंगे। हाथों के सहारे धीरे से करवट लेकर के उठकर बैठेंगे। कभी भी जब हम सोकर उठकर बैठते हैं, खड़े होते हैं, तो एकदम से नहीं होंगे, क्योंकि हमारे मस्तिष्क को खून की आपूर्ति में कमी आ जाती है। इसलिए धीरे धीरे मस्तिष्क को खून की आपूर्ति बढ़ाते हुए हमको बैठे से खड़ा होना है और लेटे से बैठना या खड़ा होना है। अगला अभ्यास करेंगे हम स्कंद चालन। अपने मनपसंद आसन में बैठ जाएंगे, मेरुदंड सीधा रखेंगे, ग्रीवा सीधी रखेंगे, कंधों को थोड़ा सा ऊपर नीचे करेंगे, एक ऊपर एक नीचे। गोल गोल दोनों साथ साथ। ये हम तैयारी कर रहे हैं स्कंद चालन की। उल्टा, अब हम स्कंद चालन के मुख्य अभ्यास की ओर बढ़ते हैं। साइकिल के पेडल की तरह चलाना है। हाथों को एक स्थान पर स्थिर कर लेना है घुटने के ऊपर, और कोहनियों को जितना संभव हो अपने शरीर के पास रखना है, और कंधों को ऊपर ले जाना है, नीचे लाना है। जो कंधा ऊपर जा रहा है उसका विपरीत कंधा नीचे आ रहा है। इस अभ्यास को कल हमने 1-1 मिनट किया था, आज हम इसकी अवधि को बढ़ा रहे हैं और प्रतिदिन बढ़ाते जाएंगे थोड़ा थोड़ा। अभ्यास तत्र स्थितो यत्नो अभ्यासः। किसी अच्छी स्थिति को प्राप्त करने के लिए हमको अभ्यास की आवश्यकता होती है। सातु निरंतर सत्कारा सेवितो दृढ़ भूमि। उसको श्रद्धा के पूर्वक नियम के अनुसार प्रतिदिन करेंगे, तभी वह अभ्यास दृढ़ भूमि होगा, मजबूत होगा। कोई भी अभ्यास हो, कोई स्किल का अभ्यास हो, आपकी पढ़ाई का अभ्यास हो, आपके शरीर के व्यायाम का अभ्यास हो, सने सने करना है, लेकिन नियमित करना है। कंसिस्टेंसी जरूर रखना है। बिना कंसिस्टेंसी के कोई एक्सरसाइज काम की नहीं है। गोल गोल साइकिल के पेडल की तरह। जितना संभव हो कंधा ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है। अब करेंगे उल्टा। हमने अभी पीछे से आगे को किया था, अब आगे से पीछे की ओर। जितनी देर हमने पहली प्रक्रिया की थी, पहला अभ्यास किया था, उतनी ही देर दूसरा अभ्यास। हमारे पास जब समय होगा तो हम इसमें बीच बीच में कुछ सूक्ष्म व्यायाम भी करते जाएंगे। आज चूंकि हमने 10-15 मिनट गंवा दिए हैं व्यवस्था में शुरू में, इसलिए सूक्ष्म व्यायाम आज हम नहीं कर रहे हैं, थोड़े से ही करे हैं। कल हमने जो सूक्ष्म व्यायाम किए थे उनको आप याद करके अपने नियमित अभ्यास में जोड़ सकते हैं। स्कंद चालन
ये हमारे कंधों के माध्यम से हम पंपिंग कर रहे हैं ब्लड का अपने हृदय की ओर, अपने मस्तिष्क की ओर। जितना अच्छी तरह से हम अपने ब्लड को, अपने रक्त को इन स्थानों पर पहुंचाएंगे, उतनी अच्छी खुराक इन स्थानों को मिलेगी, ऑक्सीजन मिलेगी, पौष्टिक तत्व मिलेंगे, ग्लूकोज मिलेगा जिससे हमारी ऊर्जा का निर्माण होगा, फैट मिलेगा, प्रोटीन मिलेगा, मिनरल्स मिलेंगे, विटामिन्स मिलेंगे, और जो टॉक्सिन्स होंगे, जो विकार होंगे, वो दूर होंगे। विश्राम, ये हमने आज किया स्कंद चालन का संक्षिप्त अभ्यास। इस अभ्यास को धीरे धीरे बढ़ा करके और ले जाने की कोशिश करेंगे 15 मिनट तक। थोड़ा सा श्वास को गहरा लेंगे, गहरा छोड़ेंगे। और अगले अभ्यास के लिए हम तैयार हैं। अगला अभ्यास है हमारा पग चालन। लेट जाएंगे शवासन में, सांस का जरूर ध्यान रखेंगे। बहुत जल्दबाजी नहीं करना है, ना छोड़ने में और ना ग्रहण करने में। पग चालन के लिए थोड़ी सी तैयारी कर लेते हैं। पैरों को इस तरह से टच करें, दाएं बाएं को एक दूसरे के ऊपर रख करके, ताकि हमारे पैरों के रक्त का प्रवाह सुनिश्चित हो जाए, ठीक हो जाए। दूसरी तरफ से पग वादन समझ लीजिए इस अभ्यास को। ये जीवन तत्व साधन का सहायक अभ्यास है। चलिए, अब इसी स्थिति में हमको दाएं बाएं पैर को करना है कमर के नीचे। हमारी आंतों की सुरक्षा के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए, उनके विकारों को दूर करने के लिए, छोटी आंत विशेषकर, हम जो पैर चला रहे हैं उसी के अनुसार हमारी आंतों की फ्लेक्सिबिलिटी भी बढ़ रही है, उनका पेरिस्टालिस मूवमेंट भी सुधर रहा है। ये आंतों में ही अगर मल इकट्ठा होता है तो बहुत सारे विकार पैदा करता है। लीकी गट हो सकती है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम हो सकता है। तो ये हम प्रतिदिन करते रहेंगे तो इन विकारों से हमारी सुरक्षा होगी। एक बार अंगूठा जमीन तक जाने की कोशिश करेंगे और दूसरी तरफ एड़ी जमीन तक आएगी। पग चालन या आंत्र चालन। पैर बदल लेंगे, जो पैर ऊपर था उसको नीचे कर लेंगे, जो नीचे है उसको ऊपर कर लेंगे। दाएं बाएं, दाएं बाएं। पैर बदलने के बाद इस अभ्यास को भी उतनी देर करेंगे जितनी देर हमने नीचे वाले पैर के साथ किया था। यह अभ्यास भी कम से कम 3-3, 4-4 मिनट दोनों तरफ से करना होता है। महाप्रभु रामलाल जी महाराज ने अपने शिष्यों को इस अभ्यास के माध्यम से
स्वस्थ रखा है, वो केवल पत्ते खा कर के ही स्वस्थ बने रहे हैं। जो खाने योग्य वृक्षों के पत्ते होते हैं उनमें भी बहुत सारे आवश्यक तत्व होते हैं, वो अमीनो एसिड्स होते हैं जो आगे चल कर के हमारी विभिन्न प्रकार की प्रोटीन बनाते हैं, चाहे वो हार्मोन की प्रोटीन हो, चाहे वो मसल की प्रोटीन हो, चाहे वो एंजाइम की प्रोटीन हो, चाहे एंटीबॉडी की प्रोटीन हो। वो प्रोटीन हमारे राइबोसोम में बनते हैं और उसके लिए ये अभ्यास बहुत काम के अभ्यास हैं। चलिए विश्राम, ये था हमारा पगवादन या पाद चालन या पग चालन। अगला अभ्यास हम करेंगे नाभि चालन। अभी हमने कमर तक शरीर को दाएं बाएं किया था, अब नाभि को भी दाएं बाएं करेंगे। कंधों के नीचे के पूरे शरीर को दाएं और बाएं लेकर के जाएंगे। इससे हमारा स्टमक, हमारा आमाशय और आमाशय में बनने वाले जो अम्ल हैं वो मजबूत होंगे, कंसंट्रेटेड होंगे, ताकतवर होंगे, जठराग्नि बढ़ेगी। उसका अभ्यास करने के पहले एक अभ्यास हम कर लेते हैं मरकट आसन का। देवमूर्ति जी महाराज के अनुसार दोनों घुटने मिला लिए, घुटने दाईं तरफ, सिर बाईं तरफ। कुछ देर रुके, मध्य में आए, दूसरी तरफ, कुछ देर रुके, मध्य में आए। एक बार और करते हैं, घुटने दाईं तरफ, सिर बाईं तरफ, कुछ देर रुके, बीच में आए। यही अभ्यास दूसरी तरफ से, घुटने और सिर की दिशाएं विपरीत, वापस। अब हम करते हैं हमारे जीवन तत्व साधन का चौथा अभ्यास। अंगूठे से अंगूठा, एड़ी से एड़ी मिला करके, हथेलियों को उल्टा स्थापित करके, और अब चलाएंगे अपने नाभि के हिस्से को दाएं और बाएं। कोशिश करेंगे कि घुटने सीधे बने रहें, उनमें ज़्यादा मोड़ ना आए, और कंधे भी थोड़ा बहुत उठ जाए तो कोई बात नहीं, ज़्यादा ना उठें। दाएं बाएं, नाभि चालन। नाभि से ही हमारे पूरे शरीर का संचालन होता है। जब हम गर्भ में होते हैं, माता के पेट में होते हैं, तो यही हमारा भोजन का द्वार होता है, यही हमारे रक्त का संचालन करता है। और यही नाभि जब हम जीवन में होते हैं तो हमारी शक्ति का मेंटेनेंस करता है। इस नाभि के पास ही हमारा मणिपूरक चक्र है, सूर्य चक्र है। उस सूर्य चक्र को हम कर रहे हैं एक्टिवेट इस नाभि चालन के माध्यम से। हमारे उदर का, हमारे आमाशय का स्वास्थ्य सुधार रहे हैं, जठराग्नि को प्रदीप्त कर रहे हैं। यह अभ्यास हम प्रतिदिन करेंगे तो हमारी भूख बहुत अच्छी होगी, कुछ भी पचा सकने की क्षमता हमें आ जाएगी। दाएं बाएं प्रतिदिन करके देखिए, फिर उसके परिणाम का अनुभव कीजिए। हम दुनिया के लिए, पैसे के लिए, यश के लिए बहुत समय लगाते हैं, बहुत समय व्यय करते हैं, लेकिन इन सब चीज़ों के लिए जो भगवान ने हमें साधन दिया है, शरीर,
उस पर समय लगाने में कंजूसी करते हैं। जब तक हम अपने शरीर को मेंटेन करके नहीं रखेंगे तो उसका उपयोग कैसे करेंगे? ज़्यादा समय तक इस धरती पर कैसे रहेंगे? जो छोटी मोटी बीमारियां आज दुनिया में चल रही हैं, जिनका आज से 100 साल पहले पता भी नहीं था, डायबिटीज, उच्च रक्तचाप, आर्थराइटिस और दिमाग से संबंधित अल्जाइमर्स, पार्किंसंस इत्यादि, ये पहले नहीं हुआ करते थे। अभी क्यों होने लगे? वो इसलिए कि हमने अपने शरीर का ध्यान देना बंद कर दिया है। हमने अपने संकल्प मंत्र में जिन बातों को दोहराया था, उनको अपने जीवन में उनका ध्यान रखना है। दाएं बाएं दाएं बाएं, थोड़े ऊपर नीचे हो जाएं तो अपनी स्थिति को सुधार लें और इस अभ्यास को लगातार करें। ये अभ्यास भी धीरे धीरे बढ़ाते हुए 15 मिनट तक ले जाना होता है, लेकिन हमारे पास अगर अपने जॉब के कारण या दूसरी जिम्मेदारियों के कारण समय की कमी है तो जितना आप कर सकते हैं उतना करें। सुबह शाम दोनों टाइम करें। जब भी भोजन किए हुए कम से कम 4 घंटे हो चुके हों, स्टमक खाली हो, तभी ये अभ्यास करना है। विश्राम। ये हुआ हमारा नाभि चालन का अभ्यास। अब नाभि चालन के कारण नाभि में कुछ अगर परिवर्तन आ गया है, उस परिवर्तन को सही करने के लिए, नाभि को संतुलित करने के लिए अगला अभ्यास है जानु प्रसार। सरल जानु प्रसार करते हैं। पंजे को नीचे वाली जांघ के ऊपर रख करके घुटना आसमान की तरफ कर लिया और धीरे 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 घुटने को जमीन तक लाए। कुछ देर रुके, वापिस आए। दूसरी बार यही अभ्यास। धीरे धीरे जाना है, कुछ देर रुकना है। वापस। तीसरी और अंतिम बार जानु प्रसार 3 बार ही किया जाता है। अब दूसरे पैर से करेंगे। जो पैर मुड़ा हुआ था उसको सीधा कर लेंगे, दूसरे पैर को उसके ऊपर रख लेंगे। धीरे धीरे घुटने की ओर मोड़ेंगे। अंतिम स्थिति में कुछ देर रुकेंगे। इसको श्वास के साथ भी करना है, लेकिन हम श्वास के साथ कैसे करेंगे आगे इसको सीखेंगे। अभी सामान्यतः हम प्रवेशार्थी हैं, इसलिए सामान्य कर रहे हैं। श्वास का इतना ही ध्यान रखना है कि अनावश्यक रूप से उसको रोकना नहीं है, अनावश्यक रूप से उसको तेजी से छोड़ना भी नहीं है, लेना भी नहीं है। आराम से धीरे धीरे। दूसरी बार। वापस। अंतिम और तीसरी बार। वापस। ये अभ्यास इतना ही करना है जितना हमने आज किया है। अगला अभ्यास है बाल मचलन। बच्ची की तरह हमको मचलना है, बच्ची की तरह सरल होकर के मचलना है। हंसते हुए मचल सकते हैं।
हा 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 हा, जितना जिससे जितनी देर तक सामान्य तौर पर बने उतना ही करना है। 1 मिनट से 2 मिनट तक पर्याप्त है, और 1 मिनट नहीं बनता तो उससे कम भी चलेगा। और शरीर को शिथिल करना है बाल मचलन के बाद। अनुभव करना है कि हमारा शरीर शिथिल हो रहा है। श्वास के साथ अपने अंगों का ध्यान कर सकते हैं और उनके शिथिल होने का ध्यान कर सकते हैं। अब हमको ध्यान की अवस्था में जाना है। बाल ध्यान की अवस्था में हमारी उम्र कितनी भी हो, लेकिन थोड़ा बहुत ग्रोथ हार्मोन रहता ही है, थोड़ा बहुत थाइमस ग्रंथि काम करती ही है, जो टी सेल बनाती है, हमारी इम्यूनिटी के सेल बनाती है, और थोड़े बहुत तो स्टेम सेल भी होते हैं, जो कभी कोई चोट लग जाए या बीमारी में कहीं सेल ख़त्म हो जाए या कैंसर इत्यादि सेलों के विरुद्ध हमारे इम्यून सेल बनाना हो, तो वो स्टेम सेल उनकी संख्या बढ़ाने के लिए हम करते हैं बाल ध्यान, बचपन का ध्यान। खुद के बचपन का ध्यान कर सकते हैं, या अपने नाती पोतों का, या बेटे बेटी का, या कृष्ण भगवान का, या रामचंद्र जी का, किसी का भी ध्यान कर सकते हैं। आज हम नमूने के तौर पर श्री कृष्ण के बचपन का ध्यान कर रहे हैं। माँ यशोदा और कृष्ण के वार्तालाप को मन की आंखों से देखेंगे, उस दृश्य को अपने आप में पूरी तरह से समाहित होकर के उसमें ही डूब जाएंगे। मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, भोर भय गई अनके पीछे, मधुवन मोही पठायो, 4 पहर बंसी वन भटक्यो, सांझ परे घर आयो, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। माँ यशोदा जो श्री कृष्ण का कान पकड़े हुए हैं और श्री कृष्ण से कह रही हैं कि तूने आज फिर माखन खाया है, तो श्री कृष्ण इस तरह से सफाई दे रहे हैं। उसको मन की आंखों से देखिए। मैं छोटो बहियन को छोटो, मैं बालक बहियन को छोटो, छीका के ही विधि पायो, ग्वाल बाल सब बैर करत हैं, बरबस मुख लिपटायो, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। श्री कृष्ण के मुंह में जो माखन लगा हुआ था उसकी सफाई दे रहे हैं कि ज़बरदस्ती ग्वाल वालों ने मेरे मुंह में लगाया है, मुझसे बैर रखते हैं, इसलिए मैंने नहीं खाया। जब यशोदा कहती हैं कि कोई भी ऐसा ग्वाल वाल नहीं है जो तेरे से बैर रखता हो, तो कृष्ण का कथन के मैया तू मन की भोरी, काहू ने भरमायो, के मैया तू जाने मोहे, मैं हूँ परायो जायो, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। तो इस तरह से दिल को चीरने वाली जो उक्ति है वो श्री कृष्ण ने जब कही तो वसीन मैया यशोदा पसीज गई और गले से लगा लिया। इस दृश्य को मन ही मन दोहराएंगे। जितनी देर हमको बाल ध्यान करना है उतनी देर तक इस तरह के दृश्यों में डूबेंगे। तो ये बाल ध्यान इस जीवन तत्व साधन की बहुत महत्वपूर्ण क्रिया है।
इसको पूरे मनोयोग से करेंगे। अब अगला अभ्यास हम करेंगे नाड़ी चालन। उसके लिए धीरे से उठकर बैठ जाएंगे। पैरों को जितना संभव हो घुटनों को सीधा रखते हुए फैला लेंगे। आज हम कितना फैला पाए हैं अपने बालिश से नाप लेंगे। 1 2 3 जितने भी बालिश आपका हो रहा है। और इस तरह से यह अभ्यास रोज करेंगे तो आपका ये जो फ्लेक्सिबिलिटी है ये बढ़ती जाएगी। आपके पैर खुलने लगेंगे और इनके खुलने से आपका संतुलन सुधरेगा, स्वास्थ्य सुधरेगा। और इनके खुलने से हमारे कूल्हे की मांसपेशियां मजबूत होंगी, हड्डियों के जोड़ फ्लेक्सिबल होंगे। नाड़ी चालन के पहले थोड़ी सी हम चक्की चला लेते हैं। चलिए, जितना संभव हो उतना। आगे जा रहे हैं, पीछे जा रहे हैं, उल्टा। ये कुछ सूक्ष्म व्यायाम किए जा सकते हैं जो हमारे नाड़ी चालन में सहायक होंगे। अब हाथों को एक सरल रेखा में कर लेंगे 180 डिग्री के कोण पर। दायां हाथ बाएं पैर की तरफ जाएगा, बायां हाथ दाएं पैर की तरफ को जाएगा। जितना जल्दी जल्दी हो उतना कोशिश करेंगे। जितना पीछे ले जा सकते हैं हाथ को पीछे ले जाएंगे। जितना दूसरे पैर की तरफ को ला सकते हैं उतना पैर की तरफ को लाएंगे, अंगुलियों की तरफ को लाएंगे। दाएं बाएं दाएं बाएं। यह अभ्यास ही 15 मिनट का अभ्यास है। जब हम इसमें दक्ष हो जाएंगे धीरे धीरे इसकी अवधि बढ़ाते हुए 15 मिनट तक पहुंचाएंगे। ये अभ्यास आपने पूरे कर लिए 1.5 घंटे के अभ्यास, तो आपको और कुछ दूसरी चीजें करने की जरूरत ही महसूस नहीं होगी। दाएं बाएं। हमारी शुरुआत है, हम इन अभ्यासों में प्रवेश कर रहे हैं, इसलिए कुछ ही देर तक हम कर रहे हैं और धीरे धीरे इसकी अवधि को बढ़ाएंगे। दक्ष लोग इसको इस तरह से भी कर सकते हैं। इससे हमारी जानुशिरासन, पश्चिमोत्तानासन, पाद हस्तासन के लाभ भी हमको प्राप्त होंगे। लेकिन मुख्य अभ्यास यही है। विश्राम। थोड़ी देर तक विश्राम करेंगे सामान्य आसन में बैठ करके। एक अभ्यास के बाद थोड़ा विश्राम आवश्यक है। दूसरा अभ्यास करने के पूर्व यह विश्राम हमें दूसरे अभ्यास की तैयारी भी कराता है। हमारा हार्ट रेट सही रखने के लिए, हार्ट रेट वेरिएबिलिटी को सुदृढ़ करने के लिए, स्ट्रोक वॉल्यूम को बढ़ाने के लिए, VO2 मैक्स को बढ़िया करने के लिए ये सारे अभ्यास हैं। जो मेडिकल साइंस के लोग हैं वो इनकी महत्ता को समझेंगे कि किस तरह से हम अपने हार्ट रेट वेरिएबिलिटी को बढ़ाकर स्वस्थ रह सकते हैं, स्ट्रोक वॉल्यूम को बढ़ा करके स्वस्थ रह सकते हैं, और जो ऑक्सीजन हमारे शरीर में कंज्यूम होती है
उसको बढ़ा करके स्वस्थ रहा जा सकता है। VO2 max, इसके बारे में हम अगले सत्र में चर्चा करेंगे। अब धीरे से अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे और अगला अभ्यास करेंगे उत्प्रेक्षण, अंतिम अभ्यास। हाथ और पैर झटक रहे हैं बस थोड़ी सी देर, ताकि जो जकड़न आ गई है वो दूर हो जाए। ये हो गया हमारा जीवन तत्व साधन का संपूर्ण प्रोटोकॉल, पैकेज या अभ्यास। अपने स्थान पर बैठ जाएंगे। आपको हमने व्हाट्सएप पर या हमारे फेसबुक पर उस पर कुछ संदेश डाला है स्टेटस पर। उस संदेश को मैंने इस तरह से ये सामने लिख लिया है ताकि कोई सी चीज़ भूल ना जाऊं। हमने उत्प्रेक्षण तक अभ्यास कर लिए। थोड़ी सी सक्रिय साधना हम कर सकते हैं, तो सक्रिय साधना आप देखेंगे। हमने 15-20 नमस्कार बनाए हैं जो शरीर के विभिन्न अंगों के लिए, विभिन्न प्रणालियों के लिए उचित हैं। हर दिन का एक नमस्कार है और विशेष परिस्थितियों के लिए विशेष नमस्कार हैं। आज बुधवार का दिन है, तो आप केवल देखिएगा, उसका सरल रूप हम आगे सीखेंगे। आज समय की कमी है, आज केवल आप देख लीजिए। बच्चों के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है और हमारे लिए भी बहुत अच्छा अभ्यास है। आज बुधवार है, श्री गणेश जी महाराज का दिन है। जो लोग गरुड़ासन लगा सकते हैं वो गरुड़ासन में जाकर के करेंगे। आपको नहीं करना है, आपसे अभी बनेगा नहीं। और जो वास्तव में बहुत अच्छे दक्ष लोग हैं वो जा सकते हैं। ये गरुड़ासन, पैर से पैर, हाथ से हाथ ऐसे लाग कर लिए। ओम वक्र तुंड महाकाय सूर्य कोटि सम प्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। ओम श्री गणेशाय नमः। ये एक बार हमने किया है, अपने पास समय की कमी है। इसको दूसरी तरफ से भी करते हैं और 2-3 चक्र करते हैं। तो ये हुआ हमारा सक्रिय अभ्यास। हम प्रतिदिन कोशिश करेंगे कि एक सक्रिय अभ्यास दुनिया के सामने लाएं। इन अभ्यासों को हमने ही आविष्कृत किया है और इनको मान्यता दिलाने के लिए हम इंटरनेट पर इस तरह से डालने की कोशिश कर रहे हैं। थोड़ा सा प्राणायाम कर लेते हैं। अपने सरल आसन में जिसमें आप देर तक बैठ सकते हैं उसमें आ जाएंगे। पद्म हाँ, पद्मासन। सुनीता मैडम आप अपना मोबाइल म्यूट कर लीजिए। मोबाइल म्यूट कर लीजिए। चलिए अब हम चलते हैं श्वासों की वृद्धि करने वाले अभ्यास। हम 1 मिनट में अगर 15-16 बार सांस लेते हैं तो बड़ा नुकसान कर रहे हैं। 15-16 सांसों वाले व्यक्ति लंबे नहीं जी सकते, ज़्यादा स्वस्थ नहीं रह सकते, उनकी इम्यूनिटी कमज़ोर रहती है। हमको अपनी सांस की अवधि बढ़ाना है।
15-16 से 10-12 तक तो लाएं कम से कम, और इतने भर से ही हमको अपने आरोग्य की प्राप्ति की दिशा में बहुत बड़ी सफलता मिल जाएगी। तो हमारे श्वास के जो 4 आयाम हैं उनको बढ़ाने की कोशिश करेंगे। तो पहला अभ्यास हम करेंगे वर्ग प्राणायाम। हमारे 4 आयाम हैं, पूरक यानी श्वास को भीतर इनहेल करना, होल्ड करना यानी आंतरिक कुंभक, सांस को लेने के बाद रुकने की जो अवधि है वो, और छोड़ना रेचक एक्सहेल करना, और छोड़ने के बाद रुकना। आप ये देख लीजिए कि अगर आप 15 बार सांस लेते हैं 1 मिनट में, इसका मतलब ये हुआ कि आप 1-1 सेकंड में ये चारों आयाम करते हैं। ये 1-1 मिनट के चारों आयाम को हम 4-4 मिनट के क्यों ना कर सकेंगे। हम अभ्यास प्रतिदिन करेंगे तो ये 4-4 सेकंड के 4-4 सेकंड के हो सकते हैं, जो 1-1 सेकंड के हैं तो 4-4 सेकंड के हो जाएंगे, तो 15 सेकंड की एक सांस हो जाएगी, समझ लीजिए। तो 1 मिनट में हम 4 बार ये सांस लेंगे। जब हम प्रतिदिन के अभ्यास में ये 4 बार सांस लेने की कोशिश करेंगे प्राणायाम में, तो हमारे नित्य के जीवन में भी इसकी आदत सुधरेगी। तो करते हैं हम इसी प्रकार से, नाक से श्वास लेना है और नाक से ही छोड़ना है, लेकिन 4 सेकंड लगे इतनी देर तक लेना है। कोई मन में गायत्री मंत्र या 12 अंकों का मंत्र या कोई संख्या या भगवान का नाम उतनी बार मन ही मन लेकर देखें, और उतनी देर तक रुकें, और उतनी ही देर तक छोड़ने में समय लगाएं, और छोड़ने के बाद उतनी देर तक रुकें। जिनसे ऐसा करना संभव ना लगता हो, जो हार्ट के पेशेंट हैं, जिनकी रक्तचाप की स्थिति थोड़ी अधिक है, वो इस अभ्यास को 1-2 सेकंड करेंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे। चलिए करते हैं। देखिए, श्वास को बिल्कुल धीरे भरना है, आवाज़ ना आए। अब मैं आपको आवाज़ के साथ इसलिए कर रहा हूँ कि आपको उसकी अनुभूति हो जाए कि ये देर लग रही है। तो उज्जाई प्राणायाम के साथ करूँगा, और जब मैं रेचक करूँगा तो भ्रामरी के साथ करूँगा, तो आपको अनुमान हो जाएगा कि किस तरह से करना है। ये हमने 3 बार किया और मेरे ख्याल से 1 मिनट से ज़्यादा समय लग गया, है ना। तो इस तरह से हम अपनी सांस की अवधि को बढ़ा सकते हैं वर्ग प्राणायाम के माध्यम से। प्रतिदिन 2 मिनट 3 मिनट इस अभ्यास को कर सकते हैं।
विम हाफ करके एक बहुत बड़े रिकॉर्ड होल्डर हैं जिन्होंने गिनीज बुक में बहुत सारे रिकॉर्ड बनाए हैं। उन्होंने इस अभ्यास को हमारे हिमालय में आकर के सीखा था और उसके माध्यम से उन्होंने बड़े बड़े रिकॉर्ड तोड़े हैं। तो इनकी चर्चा हम बाद में करेंगे, लेकिन हम अपने जीवन में ही पहले से अच्छे हो जाएं, पिछले रिकॉर्ड को क्रॉस कर जाए, उसके लिए हम प्रतिदिन कर सकते हैं ये वर्ग प्राणायाम। स्क्वायर ब्रीदिंग बोलते हैं इसको अंग्रेजी में, लेकिन ये हमारी योग की भाषा में वर्ग प्राणायाम है। अगला अभ्यास करेंगे हम नाड़ी शोधन। चलिए नाड़ी शोधन का अभ्यास करते हैं अनुलोम विलोम के माध्यम से। जैसे हमने अभी श्वास को लिया था, धीरे धीरे छोड़ा था, धीरे धीरे रोका था थोड़ी देर, और छोड़ने में थोड़ी समय लगाया था, छोड़ने के बाद रुके थे, उसको ऐसा करते हैं दाएं बाएं। जिस नासिका से श्वास को खाली कर रहे हैं उसी से भरेंगे। तो पहले श्वास को हमने दाईं नासिका को बंद करके और बाईं से खाली किया, और फिर उसी से धीरे धीरे कुछ रुकने के बाद धीरे धीरे भरा, और कुछ देर रुकने के बाद में फिर नासिका बदल ली, दूसरी से छोड़ा और फिर उससे ही लिया। चलिए अनुलोम विलोम प्राणायाम। इस प्राणायाम को भी मैं आपके सामने उज्जाई और भ्रामरी के साथ करूंगा, तो आपको पता चलेगा कि कितना समय हम श्वास को लेने में और श्वास को छोड़ने में लगा रहे हैं। ये हुआ हमारा अनुलोम विलोम का अभ्यास। आप चाहें तो भ्रामरी और उज्जाई के साथ कर सकते हैं और चाहें तो बिना आवाज़ के भी कर सकते हैं। हमने जो वर्ग प्राणायाम में नियम अपनाया था बराबर बराबर का, इसमें हमको परिवर्तन करना है। श्वास को जितनी देर तक हमने लिया है उससे ज़्यादा देर तक छोड़ना है, और आंतरिक कुंभक और बाह्य कुंभक में थोड़ा समय कम लगाना है। अपनी क्षमता के अनुसार अपनी सीमा का अतिक्रमण नहीं करना है। आज का तीसरा प्राणायाम करेंगे हम संयुक्त प्राणायाम। हमारे पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम को और मजबूत करने के लिए, हमारे सिम्पैथेटिक सिस्टम को भी मजबूत करने के लिए हम करेंगे इस अभ्यास को। हमने अभी एक बार में पूरी सांस भरी थी, अब हम इसको टॉप अप करेंगे। एक बार भरने के बाद दोबारा फिर भरेंगे और फिर थोड़ी देर रुकेंगे। श्वास को भरना और रुकना ये आरोही कहलाएगा, और श्वास को खाली करना और खाली करने के बाद रुकना ये अवरोही कहलाएगा। तो आरोही और अवरोही अभ्यास करेंगे हम। श्वास को लेंगे तो 2 बार में लेंगे, एक बार में जितनी भर गई है उससे दूसरी बार में और भरने की कोशिश करेंगे। कुछ देर रुकेंगे
और सांस को लेंगे नाक से और छोड़ेंगे मुंह से। बिल्कुल धीरे धीरे छोड़ेंगे। जितनी देर हमने सांस को लेने में लगाई है उससे दुगना टाइम हमको लगाना है छोड़ने में। बहुत सारी बीमारियों का इससे इलाज होता है। हम आगे चर्चा करेंगे कैसे होता है, लेकिन हम सीख रहे हैं आज। ये सांस ली, पेट में भरेंगे पहले, फिर वक्ष में भरेंगे। इंटरकॉस्टल मसल का उपयोग बाद में करेंगे और पहले हम डायफ्राम का उपयोग करेंगे। चलिए करते हैं। ये हमने मुंह से एक्सहेलेशन किया है, मुंह का पाइप बनाकर उससे सांस को छोड़ा है। एक बार और कर लेते हैं। इसको भी मैं आपको बताने के लिए उज्जाई प्राणायाम के साथ करूंगा ताकि आपको ध्यान रहे कि कैसे करना है। ये जो रेचक है, जो एक्सहेलेशन है, इसका अगर हम समय बढ़ा देंगे तो हमारी वेगस नर्व जो है स्टिमुलेट हो जाएगी। हम पैरासिम्पैथेटिक मोड में चले जाएंगे और जो भी तकलीफ थी, जो कार्टिसोल का जो उपद्रव था, उससे निजात मिल जाएगी। हमारी दिल की धड़कन कम हो जाएगी, सांस लेने की अवधि बढ़ जाएगी, VO2 मैक्स बढ़ जाएगा, हार्ट रेट वेरिएबिलिटी सुधर जाएगी। ये अभ्यास इतने कारगर हैं। कैसे कारगर हैं हम इसको आगे चर्चा में बताएंगे। तो आज के प्राणायाम के अभ्यास के बाद अब हम करते हैं शांति पाठ। अपने हाथों को जोड़ लेंगे। शांति पाठ में हम होपोनोपोनो पद्धति का अनुसरण कर रहे हैं। हमारे शांति पाठ का जो पहला अक्षर है वो इन्हीं अक्षरों से शुरू होता है। हो से पहली लाइन शुरू होती है, पो से दूसरी लाइन शुरू होती है, नो से तीसरी। हो ओ पोनो पोनो, हो ओ पो नो। ऐसी ये 6 पंक्तियां हैं जो यह बताती हैं कि हमको प्रतिदिन ध्यान रखना चाहिए कि हमसे कोई गलती हो गई है तो कम से कम हम अपने आप से खुद से कह लें कि हमसे गलती हो गई है और मन ही मन उस गलती के लिए क्षमा मांग लें और जिससे हम क्षमा मांग रहे हैं उसके प्रति प्रेम प्रकट करें और प्रेम प्रकट करने के बाद उसने हमको क्षमा कर दिया ये अनुभव करें और उसको क्षमा करने के लिए धन्यवाद दें। तो गलती स्वीकार करना, गलती के लिए क्षमा मांगना, समर्पण करना, प्रेम करना, आदर करना, सहयोग करना, सेवा करना और कोई त्रुटि हो गई है तो उसके लिए क्षमा मांग लेना और उसके लिए धन्यवाद दे देना, कृतज्ञता ज्ञापित करना। ये कर देंगे हम अपने जीवन में तो हमारा जीवन सुधर जाएगा। बहुत सारे ऐसे हार्मोन, न्यूरोट्रांसमीटर्स जो अभी तक बंद पड़े थे, रुद्ध पड़े थे, वो सक्रिय हो जाएंगे। हम मानसिक रूप से भी स्वस्थ हो जाएंगे और शारीरिक रूप से भी स्वस्थ हो जाएंगे। तो चलते हैं शांति पाठ की ओर। हो जाती है गलती मुझसे, हो जाती है गलती मुझसे, करता हूँ इसको स्वीकार, करता हूँ इसको स्वीकार। ओ मेरे जीवन के दाता, ओ मेरे जीवन के दाता,
क्षमा करो मेरा व्यवहार, क्षमा करो मेरा व्यवहार, पौधे जैसा मुझको पाला, पौधे जैसा मुझको पाला, करता हूँ मैं तुमसे प्यार, करता हूँ मैं तुमसे प्यार, नौका मेरी जब जब डोली, नौका मेरी जब जब डोले, तुम बनते हो तारनहार, तुम बनते हो खेवनहार, पोर पोर में वास तुम्हारा, ठोर ठोर में तुम साकार, नौ द्वारों के इस मंदिर से, नौ द्वारों के इस मंदिर से, धन्यवाद है बारंबार, धन्यवाद है बारंबार। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति शांति। ये 9 द्वारों का ये मंदिर हमारा शरीर है, इसको पवित्र रखना हमारा कर्तव्य है और इसी से हम उस परमपिता परमात्मा को धन्यवाद दे रहे हैं। समय हो तो प्रश्नोत्तर रख सकते हैं। अब लोगों के ऊपर है ऐसा, जी अगर जी। कोई प्रश्न वो पूछ सकते हैं, अगर हाँ। तो सुनीता जी, राजश्री जी का मेरा आग्रह ये है कि पेन और नोटबुक साथ में रखेंगे, कोई अच्छी चीज़ आपको समझ में आ जाए तो उसको साथ साथ लिख भी लेंगे, और कोई प्रश्न है तो उसको लिख करके ले आएंगे और यहाँ पर अतिरिक्त समय नहीं लगेगा, उसको पूछ सकते हैं। आपसे लोगों का जो समय रहता है ये लोग अपना निकालते हैं। जी जी। वो जो अपन ने कल बात की थी ना, हाँ जी। जी से बात की थी। हाँ जी। तो अब उसमें योग एक संवाद करके योग संवाद। हाँ जी। हाँ जी। इवनिंग में जहाँ पर लोग इंडिविजुअल हाँ कर सकते हैं। जी हाँ। हाँ, योग संवाद करके शनिवार से कोशिश करेंगे अपन स्टार्ट करते जी जी जी, बहुत अच्छा। हैं। इस शनिवार से स्टार्ट करते हैं उसको। तो सभी साधकों का अभिवादन, धन्यवाद, शुभकामना, आपका दिन मंगलमय हो। ओम। जी, नमस्कार। नमस्कार सर। आज क्या कोई सहयोगी नहीं थे?